हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं क्वांट की एनालिसिस पार्ट 2। इससे पहले मैंने जो वीडियो पार्ट 1 में बनाया था उसमें मैंने 1 to 20 तक के क्वेश्चन कवर किए थे। आज मैं 21 से 35 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगी और इसमें कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे और कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक करवाया था आप लोगों को, तो उससे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन से। हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन में, किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, ये सारी बातें इसमें करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेशियो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें दिया हुआ है an amount is to be distributed among Abhishek and Pritha in the ratio of 5:7. If Abhishek gets rupees 2000 less than Pritha, then find the Abhishek share. क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड स्पीड, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, कवर करके जाओ, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। आप आराम से बना लोगे। इवन पार्टनरशिप भी आप अच्छे से पढ़ के जाओ, इन सारी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट लॉस, SI CI, क्योंकि वो सारी चीज़ें जल्दी लोगों को समझ नहीं आती बहुत लोगों को। तो आप उसे चाहो तो इस टाइम के लिए अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे सकते हो। सो इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से करके जाओ, बिकॉज क्योंकि सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 35 में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं खुद नहीं कर पाती हूँ 35 में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। 20 मिनट का टाइम होता है और उसमें 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है अपने आप में। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम पढ़ के जाएं और जिनसे क्वेश्चन आराम से बन जाएं, जल्दी बन जाएं। उन टॉपिक्स को हमें आई थिंक प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हो तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं 20 मिनट के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ था, अभिषेक एंड प्रिथा का रेशियो दिया हुआ था 5:7। मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके, एग्जाम में आपको क्या करना है, 5:7 लिखना है डायरेक्ट। एंड इसमें दिया हुआ है अभिषेक ने 2000 रुपये कम पाए हैं प्रिथा से, तो आपको तुरंत क्या करना है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, रेशियो का। रेशियो का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस एक्चुअल अमाउंट का भी होता है। रेशियो सेम होता है। 7 से 5 जाएगा तो 2 आएगा। 2 जो हमारे इक्वल होगा 2000 के। ओके, क्योंकि 2000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी। अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो किसी अच्छे टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इसके बहुत ईजी हैं, बट अगर आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या किस मेथड से कर रही हूँ। ओके, तो 1 की वैल्यू 1000 आ गई। अब पूछा है अभिषेक का शेयर। अभिषेक का शेयर है 5x। 5 में आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5000। तो अभिषेक का शेयर आ गया 5000। ये हमारा आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया 5000। इसे मैंने किया था 16 सेकंड में, 16 सेकंड में मैंने इसे किया है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और इसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत बनाना है, क्योंकि बहुत ईजिली बन जाते हैं सेकेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये 21 था हमारा, 22 पे आ जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखा मुझे। इसमें दिया हुआ है, अ वाइट कार रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग अ ब्लैक कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर बिहाइंड। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस द ब्लैक कार। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, तो इसमें दिया हुआ है, एक वाइट कार है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, एंड एक ब्लैक कार है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमें अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर दो ट्रेन्स या फिर दो कार अगर एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो हमेशा माइनस हो जाती है। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। बोट के केस में उल्टा होता है एंड ट्रेन के केस में उल्टा होता है। ओके, ट्रेन के केस में सेम स्पीड जो होती है, सेम डायरेक्शन जो होता है वो माइनस हो जाता है। तो हमारी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। 72 माइनस 54 करोगे तो आप 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। बट आपके ऑप्शन में आंसर सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें पहले इसको 18 को सेकंड में बदलना होगा। तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि अगर किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 5 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 32 किलोमीटर, राइट। 32 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। हमें निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 32/5 कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 6.4 सेकेंड। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से ऐसे सारी चीज़ें नहीं लिखनी है।
जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आपको तुरंत ही रिलेटिव स्पीड इसकी निकालनी है। आपको इस तरीके से लिखना नहीं है कि 72 आप लिखो, 54 लिखो, आप तुरंत ही माइनस कर दोगे, राइट। आप मन में ही कर दोगे, तुरंत ही माइनस करके लिख दिया आपने 18, आपने उसे तुरंत मीटर पर सेकंड में चेंज किया और तुरंत ही डिस्टेंस से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था या हाई लेवल, कुछ भी ऐसा नहीं था, आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में स्किप नहीं करना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। मैंने 23 एंड 24 को स्किप किया है, वो मैं से आपको बाद में बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि एज का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है ए की प्रेजेंट एज एंड बी की 4 साल पहले की एज 7:8 है। 8 साल बाद रेशियो जो है एज ए और बी का 9/11 है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब देखिए, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हो तो ये क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें दो इक्वेशन बनेंगे। एक अभी का इक्वेशन जो दिया हुआ है ए की प्रेजेंट और बी के 4 साल पहले की एज का, और 8 साल बाद की एज का, जो दो इक्वेशन बनेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंदी होगा इसका प्रोसेस। सेकंड एक मेथड होता है जो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो वो भी प्रोसेस छोटा नहीं है, उस प्रोसेस में भी आपको चारों ऑप्शंस चेक करने होंगे। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में स्किप करना चाहिए। बेसिकली एज के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी आते हैं, बट एज का जो ये टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो जैसे मैंने टाइम ले लिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ गलती की, 1 मिनट 58 सेकेंड लिया है मैंने, अप्रॉक्स 2 मिनट का टाइम मैंने लिया है। इसमें मैं लगभग 3 क्वेश्चन आराम से कर सकती थी, आगे के जो मैंने स्किप किए थे आई थिंक मैं उसे कर सकती थी। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये लेंदी प्रोसेस होने वाला है, तो तुरंत आपको स्किप करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या पता अगर आपने इस पर टाइम वेस्ट किया, उसके कंपेयर में आप आगे 2-3 क्वेश्चन आगे बना ले जाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। सो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसमें लिखा है इन अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। इफ 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अभी क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आराम से हो जाएगा। बेसिकली जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं प्री लेवल के, वो काफ़ी ईजी होते हैं और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है इसमें, 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, तो उन टाइप्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो मिक्सचर एलिगेशन में दिया हुआ है कि 40 लीटर का मिक्सचर था और कह रहा है कि 20 लीटर निकाल दिया। 20 लीटर अगर आप निकाल दोगे 40 में से तो आपके पास बचेगा 20 लीटर, राइट। बट रेशियो तो आपका हमेशा सेम रहेगा। रेशियो हमारा 4:1 के रेशियो में था मिल्क एंड वाटर। ओके, तो हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 5, 4 एंड 1 को आप ऐड करोगे तो आएगा 5, 20 में डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 4 इंटू 4 16 एंड 4, ये हमारा लीटर में आ गया है। अब 16 लीटर आपके पास मिल्क है एंड 4 लीटर आपके पास वाटर है, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है, 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। जब उसने 20 लीटर निकाला था उसके बाद उसने क्या किया कि 10 लीटर जो है पानी को ऐड कर दिया। अब अगर आप 10 लीटर इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 14 लीटर, राइट। 14 लीटर हमारे पास वाटर बचा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर तो हमारा यही है 16 लीटर एंड 14 लीटर का, राइट। तो हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी है वो इस टाइम 14 लीटर है और यही आपका आंसर है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, एक बार इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत ही ईजी होता है मिक्सचर एलिगेशन, आराम से बन जाते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:6। आफ्टर 6 months सी जॉइन द बिजनेस विद हाफ ऑफ द कैपिटल देन बी। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट इज ₹2400, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई सी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है। अगर आपने पार्टनरशिप की प्रैक्टिस की होगी तो आप आराम से कर ले जाओगे क्वेश्चन को। सो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है इसमें कि ए एंड बी ने एक पार्टनरशिप की और इनका रेशियो था 5:6 का। उसके बाद 6 महीने बाद सी आता है। इसका मतलब इन लोगों ने 12 महीने तक किया, सी आ रहा है 6 महीने बाद। और सी क्या कर रहा है, 6 महीने बाद सी ने बी की जो अमाउंट थी उसका हाफ अमाउंट इन्वेस्ट किया। मीन्स अगर बी ने 6 इन्वेस्ट किया था तो सी ने 3 किया है 6 महीने के लिए। अब इनका दिया है कि ए का जो प्रॉफिट शेयर था वो टोटल है 2400। ओके, 12 गुणे 5 60 होता है। 60 की वैल्यू दी हुई है 2400, मीन्स एक की वैल्यू हो जाएगी 40, एक की वैल्यू 40 हो गई। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय सी। मीन्स सी की टोटल प्रॉफिट क्या है। सी की आपको वैल्यू दिख रही है 18, बट एक की वैल्यू 40 है तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 गुणे 40।
ओके, तो 18 चौकी क्या होता है, 72 होता है, और एक जीरो और आ गया, मीन्स 18 इंटू 40 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ये हमारा आंसर है, और ये कितना ईजी क्वेश्चन आप देख सकते हो, आराम से बन जाएंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन। सो अगर पार्टनरशिप के इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्री में दिखते हैं, बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन प्री में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिया जाता है। सो आप आराम से कर ले जाओगे, बट आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ 18 पीपल इज 25 ईयर्स। 18 लोगों की एवरेज एज 25 साल है। इसको लिख लेते हैं, 18 गुणे 25 हम करेंगे तो हमारा टोटल सम एज आ जाएगा। तो 18 पच्चीस 90 होता है, 18 दूनी 36, 9 6 15, 4 1 3 1 4, तो 450 टोटल सम एज आ गया हमारा। उसके बाद दिया हुआ है आफ्टर इंक्लूडिंग 3 मोर पर्सन, 3 और लोगों को हम ऐड करेंगे अगर 18 लोगों में, तो हमारे टोटल पर्सन हो जाएंगे 21। एंड एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 3 ईयर्स। हमारी एवरेज एज 25 साल थी, 3 साल और इंक्रीज हो गई तो वो हो गई 28 साल। 21 गुणे 28, 21 इंटू 28। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 588, राइट, 588 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ 3 न्यू पर्सन। अब 588 में से आप 450 अगर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, और 3 लोगों का एवरेज एज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। औसत निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितने लोगों से पूछता है उतने लोगों से आप डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ 3 लोगों का पूछा था तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 18, ये हमारा आंसर आ गया। 46 ईयर क्या है, हमारी एवरेज एज है 3 लोगों की जो बाद में ऐड हुए थे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, और इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड्स में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें दिया हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है, हम सबको पता है, और इसका एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। ओके, तो अगर आपको प्री एग्जाम अगर देने जा रहे हो आप, तो आप एक बार मेंसुरेशन के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। उसमें क्या करना है आपको मैं बता दे रही हूँ, उसमें क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है, उसे आप इंप्लीमेंट कर पाते हो अच्छे से, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, पूरे फार्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को करते हैं। L इंटू बी दिया हुआ है 96, L हमारा है 2x, B हमारा है 3x इज इक्वल टू 96। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 96, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बिकॉज 16 इंटू 6 96 होता है। x इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू √16, √16 इज इक्वल टू 4 होता है हमारा। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब x हमारा 4 आ गया तो L हमारा आ गया 8 एंड B हमारा आ गया ब्रेड्थ, जो चौड़ाई थी वो हमारी आ गई 12। ओके, अब इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू 12 8 20 हो गया हमारा, 20 दूनी 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप एग्जाम में जब करोगे तो आप इतना लिखोगे नहीं, राइट, आप इतना नहीं लिखोगे कि L इंटू बी होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 96 या पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, इतना आपको नहीं लिखना है। ये सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स लिख के कैलकुलेट करना है फटाफट। ओके, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले एक जगह पर चाहते हो तो मैंने PDF प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप प्री एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको मेंसुरेशन टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ कर जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इसमें दिया हुआ है नंबर सीरीज। अब क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक मिसिंग नंबर सीरीज ही चलने वाली है, क्योंकि 5 नंबर तो इसके फिक्स होते हैं, 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज में क्या दिया हुआ है, 2.5, 5, 15, 16 क्वेश्चन मार्क 1800। अब देखिए इसमें मुझे डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको नंबर सीरीज करते समय क्या करना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर डिफरेंस कम होता है तो वो या तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। 2.5 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है 1800 तक, इसका मतलब ये पक्का मल्टीप्लिकेशन है। अब 2.5 मुझे दिखा, नेक्स्ट नंबर दिखा 5। 2.5 में अगर आप 2 का इंटू करोगे तो 5 आता है, राइट। 2.5 में 2 का इंटू किया मैंने, 5 आया। 5 के आगे नंबर है 15, मतलब 5 में आप 3 का गुणा करोगे तो 15 आएगा। 5 3 15 होता है, राइट। 15 चौके 60 होता है,
60 नंबर दिखा मुझे लास्ट। इसका मतलब इस तरीके से चल रहा है 2 3 4 5 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलना है। अब हमारे पास 60 बचा तो 60 में हम 5 का गुणा कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 300 एंड 300 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। सो इस तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज को करना है आपको देखना है पहले कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चल रही है या एडिशन सब्सट्रैक्शन की चल रही है। तो अगर ज़्यादा नंबर का डिफरेंस होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन से करना, कम नंबर का डिफरेंस होगा तो आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन लेकर चलना। ओके, सो इस तरीके से आप इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आई थिंक 32 मैंने स्किप किया हुआ है। 33 है 343 729 1331 2197। अब इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे क्या दिख गया कि ये क्यूब है, क्यूब के फॉर्मेट में दिया हुआ है। मुझे 343 नहीं दिख रहा है, मुझे 7 का क्यूब दिख रहा है। मुझे 729 नहीं दिख रहा है, मुझे 9 का क्यूब दिख रहा है। मुझे 1331 नहीं दिख रहा है, मुझे 11 का क्यूब दिख रहा है। एंड 2197 की जगह मुझे 13 का क्यूब दिख रहा है। तो आगे मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे 15 का क्यूब दिखना चाहिए जो कि होता है 3375। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, ये देखते ही बन जाता है, कितना ईजिली बन जाता है। तो 3375 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई थिंक मैंने और क्वेश्चन को करने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 29 क्वेश्चन। और क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम का बहुत लिमिटेशन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 35 में 35 अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम 30 तक अटेम्प्ट हो पाते हैं मेरे, क्योंकि टाइम लिमिट हो जाता है। तो ये टोटल 29 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने स्किप किया था। क्यों स्किप किया है अब देखते हैं उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया हुआ है एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अतुल मार्क हिज गुड्स सो दैट ही गेन्स 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीपी को 100 मान लेते हैं। ओके, सीपी 100 ले लिया और कह रहा है कि उसने 20% का गेन किया है, मीन्स 120 उसकी एसपी थी। सीपी आपकी ये है। ओके, एंड कितना डिस्काउंट देने के बाद, 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 20% का लाभ मिला है। तो 25% आप किस पे दोगे, मार्क प्राइस पर देते हो। मार्क प्राइस हमारी एक्स है। ओके, और ये हमारा एसपी हो गया 120। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 120 इंटू 4/3, क्योंकि 75% होता है 3/4। यहाँ पर आके उल्टा हो जाएगा तो हम उसे 4/3 लिख देंगे। 3 चौक 12 होता है, 4 चौक 16, 160 हमारा एमपी आ गया। पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क करना चाहिए, मार्क कितना होना चाहिए, मार्क प्राइस। ओके, हमारी सीपी 100 थी, मार्क प्राइस 160 है, सीपी हमारी 100 है, मीन्स 60 रुपये जो है ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स 60%। तो 60% हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम आंसर लगा देंगे नन ऑफ दीज। मैंने इसे स्किप क्यों किया वो मैं बताती हूँ। मेरी प्रायोरिटी हमेशा होती है रेशियो, एज, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ, क्योंकि ये सब मैं पहले करती हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ इसको करने में, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की है। सो आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी किस टॉपिक पर कितनी कमांड है, किस टॉपिक को आप कितनी फास्ट कर ले जाते हो। तो उस हिसाब से आप अपने टॉपिक को चूज़ कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सो आई थिंक मैंने इस वजह से इस टॉपिक को स्किप किया था और बाद में टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को भी मैंने स्किप किया था और उसमें काफ़ी टाइम भी मैंने ले लिया था। आई थिंक 1 मिनट 47 सेकंड मैंने लिया है और फिर भी क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया। कहीं ना कहीं गलती हुई होगी तो जिससे आंसर नहीं आया होगा और मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया। सो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बन नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन और 1 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम जाने वाला है आपका, तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है प्री में कि आप 2-2 मिनट किसी क्वेश्चन को दो। राइट। सो आगे बढ़ जाना ही भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ बोट टेक्स 6 आवर लेस टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। डिस्टेंस सेम है हमारी। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू दी हुई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसमें कह रहा है कि टोटल टाइम 6 घंटे का ले रहा है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस हमारी सेम है, डी लिख देंगे डिस्टेंस को। अगर ये अप स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों को जाने में उसे 6 घंटे का समय लगा है। तो हम पहले ले लेते हैं धारा के अनुकूल, मीन्स 9 + 3 = 12 हो गया। माइनस कर देंगे यहाँ पर डी अपॉन धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत, ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे 12, डी माइनस 2d आ गया इज इक्वल टू 6। d अपॉन 12 इज इक्वल टू 6 आ गया। d की वैल्यू आ गई हमारी 72। ओके,
तो डी की वैल्यू हमारी 72 आ गई। अब इसमें आपको माइनस या प्लस आपको लग रहा होगा कि यहाँ माइनस आ गया, तो इस तरीके से आपको नहीं देखना है। कभी कभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में ऐसा हो जाता है कि आप D/12 को आगे लिख दिए, D/6 पीछे लिख दिए। तो अगर आपको माइनस भी आता है तो उसे इग्नोर करके आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका सही आंसर है D=72। अब हमारी स्पीड जो है एक बार चली गई है इधर धारा के अनुकूल और एक बार धारा के प्रतिकूल गई है। तो अगर ये 72 किलोमीटर है और ये भी 72 किलोमीटर होगा, राइट, तो दोनों को ऐड करके हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर, राइट। तो 144 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। इसको मैंने स्किप कर दिया था, सो आई थिंक इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो मैंने स्किप किया था उसमें दिया हुआ है SICI का क्वेश्चन है। SICI की क्वेश्चन को जनरली मैं स्किप करती हूँ बिकॉज इस टॉपिक में मेरा कम इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप करती हूँ। इसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। सो SICI की क्वेश्चन जनरली मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ, बट देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% फॉर सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर इज ₹1200। ओके, कह रहा है कि डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि 20% का रेट लगा है सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में, वो 1200 है। हमें सम को फाइंड करना है। ओके, तो कह रहा है कि 20% का रेट लगा, हम मान लेते हैं कि हमारा सम x है। ओके, x पर 20% का रेट लगा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया, फर्स्ट ईयर का हमारा हो गया। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा हमारा, x का 20% इंटू 20%, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इज इक्वल टू 1200 है। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1200 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 20। तो 0 से 0 गया, 2 छंक 12 मीन्स 60000। ओके, 60,000 हमारा हो गया सम। 16,000 नहीं होगा, 2 से 2 दूनी 4 होता है तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30,000 यहाँ पर हमारा सम हो जाएगा 30,000। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। बट जनरली इस क्वेश्चन को करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैंने SICI की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ SICI की कि मैं फास्ट और कर पाऊँ इसका कैलकुलेशन, इसके प्रोसेस को मैं और जल्दी कर पाऊँ। सो अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है क्वेश्चंस में। अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन में देखा जाए, मैं और क्वेश्चन को पहले करती हूँ, इसको बाद में करने की कोशिश करती हूँ, बट इतना टाइम नहीं मिलता और जनरली क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं आपकी किस में ज़्यादा कमांड है, आप उस हिसाब से करिए। आपकी अगर कमांड है अच्छी SICI में, आप फास्ट कर ले जाते हो विद इन मिनट, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो पहले। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर आपकी ज़्यादा कमांड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन स्किप किए थे, और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन तो आई थिंक टाइम की वजह से ही स्किप हुए होंगे, क्योंकि जनरली मैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को स्किप नहीं करती हूँ, आप लोग भी नहीं करते होंगे, क्योंकि ईजिली बन जाते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आई थिंक रॉन्ग नंबर सीरीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसे फाइंड करने में। सो मिसिंग नंबर को हमें आई थिंक कर लेना चाहिए, इसे स्किप नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं 4, 3, 4, 9, 32 दिया हुआ है। इसमें मुझे लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि 4 से 3 आया है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसका पैटर्न क्या हो सकता है 32 का। 4 इंटू 4 इंटू 1 किया, -1 कर दिया, 3 आ गया। 3 इंटू 1 किया, +1 किया, 4 आ गया। 4 इंटू 2 किया, +1 किया, 9 आ गया। 9 इंटू, ओके, ये पैटर्न नहीं बनेगा, ये पैटर्न हमारा गलत हो गया। दूसरा पैटर्न देख लेते हैं क्या है। दूसरा पैटर्न फिर से ट्राई करते हैं। 4 इंटू 1 -4, 3 आ गया। 3 इंटू 6, 2 होता है 6 में से 2 गया, हमारा 4 आ गया। ओके, 4 इंटू 3 हमारा 12 होता है, 12 में से 3 जाएगा, हमारा 9 आ गया। 9 इंटू 4 हमारा 36 होता है, 36 में से 4 गया 32। 32 इंटू 5 हमारा होता है 5 हमारा होता है 160। 32 एंड 5 हमारा होता है 160। 160 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 155। 155 हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं, यस ये सही है। सो 155 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें नंबर सीरीज को करना है। सो टाइम की वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 150, 300, 750। अब मुझे इसमें डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 100 इंटू 1.5 करते हैं अगर हम 100 इंटू 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा 150। 150 हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है। 300 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है। एंड 750 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2250। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये राइट है आंसर हमारा। सो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मिसिंग नंबर सीरीज का 35 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है 55, 50, क्वेश्चन मार्क 25, 5, 20। अब इसमें डिफरेंस कम है, तो मुझे लग रहा है कि ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन का पार्ट हो सकता है। तो एक बार इसको फॉलो करके देखते हैं, हो सकता है आंसर निकल है हमारा। 55 में से 5 जाएगा, 50 आएगा। ओके, ये हो गया। 50 के बाद हमें नहीं पता, उसके बाद भी नहीं पता। 25 में से कितना निकालेंगे तो 5 आएगा हमारा। 25 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो 5 आ गया। एंड 5 में से कितना हम माइनस करेंगे कि हमारा -20 आएगा।
तो 25 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा -20 आएगा। तो एक पैटर्न देख लेते हैं, -20, 25, 5 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ -10 करें और -15 करें तो आई थिंक 5, 10, 15, 20, 25 अगर हम इसमें रख के देख लेते हैं, 50 में से 10 जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, 55, 50, 40, 40 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 में से 15 जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ओके, और 25 में से 20 गया 5 एंड 5 में से 25 गया -20 आ गया। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो हो गया है। आई थिंक हमारा आंसर क्या होगा, 40। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है हमें। तो आपको जहाँ पर लग रहा है कि जिस टॉपिक में आपकी ज़्यादा कमांड है उस टॉपिक को आप पहले करिए, जिस टॉपिक में आपकी कमांड थोड़ी कम है उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए बाद के लिए। अगर टाइम मिलता है तो उस टॉपिक को आप बाद में करिएगा, अदरवाइज आप अदर टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश करिए। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 25+ तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए आपको। सो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को, क्वांट के क्वेश्चन को इस तरीके से हमें टैकल करना है। और भी बेहतर कर सकते हैं हम, बस प्रैक्टिस हमें करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपके लिए मैं अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।